जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए भारत की पंचवर्षीय योजना से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs कवर किया है। इसलिए यह वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू से पहले जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, पंचवर्षीय योजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। यानी शुरू करने वाले जो प्रधानमंत्री थे फ्रेंड, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यह शुरू किया गया था 1951 में। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। आप ये याद रखिएगा। तो देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। तो फ्रेंड, बहुत बार प्रश्न ये पूछता है आपसे कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत में कौन पेश किया था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना का अवधारणा पेश किया था। तो भारत ने रूस से देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है और जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य फ्रेंड योजना आयोग का था और इसी योजना आयोग को जो थे 1 जनवरी 2015 को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो योजना आयोग का गठन है 15 मार्च 1950 को किया गया था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष थे। यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड, इस योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए अध्यक्ष वही थे। और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC देता है। अब यह तो पंचवर्षीय योजना चलता नहीं है, लेकिन NDC देता था, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वो आया था 1951 से लेके 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो भारत में आई थी वो 1956 से लेके 1961 तक आया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेके 1966 तक था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 से लेके 1974 तक। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1966 में ख़त्म हुआ। इसको शुरू होना चाहिए था 66 से, लेकिन यह 1966 से लेके 1969 तक पहली योजना अवकाश थी, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेके 1978 तक चला था और यहाँ पे दूसरा योजना अवकाश आया था 1978 से लेके 1980 तक। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1980 से लेके 1985 तक था। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से लेके 1990 तक चला था और यहाँ पे भी तीसरा योजना अवकाश आया था जो कि 1990 से लेके 1992 तक था। तो देखिए फ्रेंड, पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा प्रश्न बनता है योजना अवकाश के बारे में। तो योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, आप ये याद रखिएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1992 से 1997 तक। नौवीं आई थी 1997 से लेकर 2002 तक और 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी फ्रेंड 1922 से लेकर 2007 तक। 2022 नहीं फ्रेंड, 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक था और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं MCQ से। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो फ्रेंड, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये लागू किया गया था 1951 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 1951। तो देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। इसके उस समय के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे
उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। और उद्देश्य की बात करें तो कृषि का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और जिस मॉडल पे ये आधारित था वो था हेरोड डोमर मॉडल। ये आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो ये हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। नियोजित बजट की बात करें तो 2378 करोड़ यहाँ पे नियोजित बजट था। लक्ष्य वृद्धि की बात करें तो 2.1 रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने प्राप्त किया था 3.6 लक्ष्य वृद्धि। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया अभी पीछे में ही कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी, यानी कृषि पे केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ये आप याद रखिएगा। ये मॉडल फ्रेंड बहुत बार पूछा है परीक्षा में। अगला प्रश्न बनता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही आंसर है ऑप्शन सी, महालनोबिस। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 तक आयोजित किया गया था, और उसके अध्यक्षता जो कर रहे थे वो नेहरू जी कर रहे थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो वी.टी. कृष्णामाचारी ये इसके उपाध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य की बात करें तो तीव्र औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य था। और प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे यह योजना आधारित थी। तो आप याद रखिएगा, नियोजित बजट की बात करें तो 4800 करोड़ इसका बजट रखा गया था। और लक्ष्य वृद्धि दर जो थी वो 4.5 थी, लेकिन हम लोगों ने प्राप्त किया था 4.27। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है। तो फ्रेंड, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर भी अंतिम स्वीकृति के लिए इसे एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम लोग एनडीसी के नाम से जानते हैं, को भेजा जाता है। एनडीसी योजनाओं पर चर्चा करता है और अंतिम स्वीकृति देने से पहले सुझाव भी देता है। एनडीसी को मंजूरी एनडीसी का जो मंजूरी है फ्रेंड वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एनडीसी में दोनों के कर्मचारी बैठे हुए होते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें फ्रेंड तो ये 1961 से लेके 1966 तक था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1961 से लेके 1966 तक। तो बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की तो ये 1961 से लेकर 1966 तक था, और इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी थे। और उद्देश्य था कृषि व उद्योग दोनों के विकास को लगभग समान महत्व दिया गया था। तो देखिए, पहले पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कृषि पे फोकस किया था, दूसरे पे हम लोगों ने उद्योग पे फोकस किया था, और तीसरे पे हम लोगों ने लगभग दोनों पे बराबर फोकस किया था। तो देखिए, जॉन कैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पे यह आधारित था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। और नियोजित बजट की बात करें तो 7,500 करोड़ रुपया इसका बजट था, और लक्ष्य वृद्धि दर जो थी 5.6 रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने प्राप्त किया था 2.4। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कृषि और उद्योग का विकास। सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि और उद्योग का विकास इस पंचवर्षीय योजना का काम था। तो देखिए, तीसरी योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कृषि प्रणाली को मजबूत करना और औद्योगिक क्षेत्र, बिजली और परिवहन को विकसित करना, तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना, आर्थिक समानता के साथ ही समुदाय को समाजवादी रचना की दिशा में सार्थक कदम उठाना और पूरे श्रम बल के लिए रोजगार पैदा करना था यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का काम। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चली थी। तो देखिए फ्रेंड, पहली पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रहा, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने जो निर्धारित लक्ष्य रखा था उससे कम लक्ष्य प्राप्त किया, यानी कि यह पंचवर्षीय योजना विफल रहा था। तो ये जो है फ्रेंड, ये पंचवर्षीय योजना विफलता के बाद
3 वर्ष ही चल पाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ष। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना विफलता के बाद सरकार ने साल 1966 और 1969 तक योजना अवकाश घोषित किया था। इस अवधि के दौरान 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी। अगला प्रश्न बनता है कि भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखा और युद्ध यानी 2 युद्ध, एक 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था। तो आप याद रखिएगा, इसीलिए यह योजना विफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीसरी पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना भी कहा जाता है। तो देखिए गडगिल योजना तीसरे पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। वो जो योजना अवकाश हुआ था उसमें लाया गया था इस पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न बनता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो सही आंसर है फ्रेंड इसका 1959 से लेके 1974 तक। सही आंसर है ऑप्शन डी 1969 से लेके 1974 तक। तो देखिए चौथा योजना जो था वो 1969 से लेके 1974 तक आया था। उसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी कर रही थी और उपाध्यक्ष जो थे वो धनंजय रामचंद्र गडगिल थे। उद्देश्य जो था फ्रेंड स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की और प्रगति, और यह गडगिल फॉर्मूले पे आधारित था। तो देखिए इसका नियोजित बजट की बात करें तो 15,902 करोड़ रुपया इसका बजट था और लक्ष्य वृद्धि हम लोगों ने रखा था 5.6, लेकिन हम लोगों ने प्राप्त किया था 3.3। ये भी योजना विफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो सही आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। तो देखिए भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकोस्पार के नाम से पहले यह जाना जाता था। आप याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो सही आंसर है फ्रेंड चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत सरकार ने 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो देखिए फ्रेंड भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर 1974 के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पे बहुत सारे बैंकों का नाम है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो फ्रेंड गरीबी हटाओ का जो प्रमुख नारा है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और ये दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस योजना का समय काल 1974 से लेकर 1978 तक था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख उद्देश्य माना गया था। इस योजना में रोजगार और न्याय पर भी जोर दिया गया था। तो आप यह इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, यानी सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दिया गया था। कहने का मतलब ये है। तो ये दिया गया था फ्रेंड 7वीं पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर है ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से लेके 1990 में 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र की प्राथमिकता दिखाई गई थी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र पर कम और निजी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। योजना का जो लक्ष्य विकास दर था वो 5% था। यह योजना सफल रही थी और यह 6.01% की वृद्धि दर हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये गांधीवादी योजना जो है ये प्रस्तुत किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो देखिए इसे आचार्य श्री नारायण अग्रवाल ने 1944 में अपनी गांधीवादी योजना में प्रतिपादित किया था।
गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है, ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई? तो आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है फ्रेंड, हम लोगों ने लिया रूस से। सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा सोवियत योजना प्रणाली से ली गई है, यानी सोवियत संघ से लिया गया है। और आर्थिक नियोजन एक संगठन का आवंटन तंत्र है। इसमें बाजार तंत्र के विपरीत नियोजन संगठनों के बीच और भीतर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये फ्रेंड उद्देश्य था आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड 1997 से लेकर 2000 में आई थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और उपाध्यक्ष जसवंत सिन्हा जी थे। उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ये इसका उद्देश्य था। और नियोजित बजट की बात करें तो इसमें था 8,59,200 करोड़ रुपया इसका नियोजित बजट था। और लक्ष्य वृद्धि दर जो थी 6.5 रखा गया था और हम लोगों ने प्राप्त किया था 5.4 वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो फ्रेंड ये प्रस्तुत किए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड योजना आयोग का जो गठन है ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950। तो देखिए योजना आयोग एक संस्थान थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की और 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड पीपुल्स प्लान की बात करें तो ये मनवेंद्र नाथ राय जो थे वो पीपुल्स प्लान प्रस्तुत किए थे। तो देखिए पीपुल्स प्लान NM राय द्वारा निर्देशित किया गया था और भारतीय श्रम महासंघ के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की समिति द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। तो आप यह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो भारत की जो योजना आयोग थी फ्रेंड यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी संविधान में इसका कहीं चर्चा नहीं था, इसीलिए इसको गैर संवैधानिक योजना मतलब कहते हैं। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कर दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का फ्रेंड मुख्य लक्ष्य की बात करें तो ये कृषि का विकास था पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे तो वो तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष फ्रेंड गुलजारीलाल नंदा जी थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या थी? तो वो विकास दर की बात करें तो 8% रखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 8%। तो देखिए 12वीं योजना जो है वो 2012 से लेकर 2017 तक आया था और अध्यक्षता मनमोहन सिंह कर रहे थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे मोकेट सिंह आलूवालिया। और उद्देश्य जो था वो कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार के अवसर पैदा करना और 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे में कुपोषण को कम करना, स्कूल
नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना। और लक्ष्य वृद्धि जो था वो 9.25 था और प्राप्त वृद्धि था 8.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, यानी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये किस पंचवर्षीय योजना का फ्रेंड नारा था? तो ये था 12वां पंचवर्षीय योजना का नारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड नीति आयोग का जो गठन है ये किया गया था आपको 2015 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। तो भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन करने की घोषणा की थी। नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना का, तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 के बीच में आई थी और अध्यक्ष तो इसके इंदिरा गांधी थी और उपाध्यक्ष PN हक्सर थे। और उद्देश्य रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भर बनाना था। और नियोजित बजट की बात करें 39,303 करोड़ रुपया इसका नियोजित बजट था और लक्ष्य वृद्धि दर जो थी वो 4.4% था और प्राप्त वृद्धि दर 4.8 रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये था 2015 से लेकर 2017 तक चला था अंतिम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उद्योग और आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? उद्योग और आधुनिकीकरण जो था ये प्रमुख आकर्षण रहा था फ्रेंड 8वीं पंचवर्षीय योजना का। सही आंसर है ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चला था और अध्यक्षता कर रहे थे PV नरसिम्हा राव, उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। और उद्देश्य की बात करें तो उद्योग का आधुनिकीकरण इसका उद्देश्य था। और नियोजित बजट की बात करें तो 4,30,000 करोड़ रुपया इसका नियोजित बजट था और लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% रहा था और हम लोगों ने प्राप्त किया था 6.8% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित किए गए थे? तो 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित जो किया गया था वो किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी IIT प्रमुख तकनीकी संस्था के रूप में शुरू किए गए थे। यानी IITs जो शुरू हुई है वो पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि RTE अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? तो फ्रेंड RTE अधिनियम जो है ये शुरू किया गया था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पे आधारित थी? तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पे जो आधारित पंचवर्षीय योजना थी वो पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? 7वीं अनुसूची की किस सूची में है फ्रेंड? संघ सूची में है, राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है? तो ये आपका है फ्रेंड समवर्ती सूची में यानी कि कनकरेंट लिस्ट में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कनकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए गए थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया था वो फ्रेंड 1992 में आया था और सरकार चल रही थी नरसिम्हा राव की और जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह के थे। लेकिन ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये आपको किया गया था फ्रेंड 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू। तो आप इसे याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई थी? तो जनता पार्टी द्वारा जो नई योजना शुरू की गई थी फ्रेंड
ये किया गया था रोलिंग प्लान, यानी रोलिंग योजना शुरू की गई थी। आप ये याद रखिएगा। तो देखिए, जनता पार्टी ने पांचवी आर्थिक नियोजन को अस्वीकार कर दिया और छठी आर्थिक योजना का निर्माण किया था। इसे भी 1980 के वर्ष में कांग्रेस ने रद्द कर दिया और रोलिंग प्लान को ऐसी योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें योजना के प्रारंभ और समाप्ति के संबंध में कोई तारीख तय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये योजना थी फ्रेंड नवी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर है ऑप्शन सी, नवी पंचवर्षीय योजना भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के अवसर पे शुरू किया गया था। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के जश्न के दौरान नवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत की नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम लोग एनडीसी कहते हैं, में निम्नलिखित शामिल है। तो एनडीसी में कौन शामिल होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, एनडीसी में नीति आयोग के सदस्य तो शामिल होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना फ्रेंड असफल मानी जाती है? तो ये मानी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोगों ने बहुत सारे युद्ध झेले थे, यानी दो युद्ध झेले, और सूखा भी उसी साल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड चौथा पंचवर्षीय योजना। सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। वहीं डीपीएसपी की शुरुआत 1973 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना था। यानी जो विषय डीपीएसपी में था उसको निकाल करके योजना बनाया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? यानी किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था फ्रेंड? तो ये चुना था आपका दूसरे पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, यह योजना तीव्र औद्योगिकीकरण यानी भारी और बुनियादी उद्योग पर केंद्रित थी। विदेशी ऋणों के माध्यम से भारी आयात का समर्थन किया था। इसलिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड, बात करें एनडीसी के उद्देश्य की, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना ये एनडीसी का उद्देश्य है। लोगों के जीवन के स्तर को सुधारना ये एनडीसी का उद्देश्य है। देश के सभी भागों का यानी संतुलन और तीव्र विकास सुनिश्चित करना ये भी एनडीसी का मुख्य उद्देश्य है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है फ्रेंड ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 1967 जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसे आरंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलागा को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो फिर नाबार्ड की जो स्थापना है यह शुरू किया गया था आपको छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सही आंसर है ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, नाबार्ड का पूर्ण रूप से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ये नाबार्ड जो है ये क्या है? पूर्ण रूप से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई थी।
आप ये याद रख लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग के प्रथम प्रमुख कौन थे। तो प्रथम प्रमुख की बात करें योजना आयोग की, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रमुख, यानी अध्यक्ष जो होता है उसे प्रथम प्रमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना का आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया था। तो ये 8वां पंचवर्षीय योजना था जिसमें आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया था। तो देखिए वर्ष 1992 से लेकर 1997 तक की 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। इससे भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, की शुरुआत मानी जाती है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना एलपीजी रिफॉर्म के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि विकास दर थी फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा रही थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि विकास दर है वो अच्छा खासा रहा था। तो देखिए भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा थी। इस योजना के दौरान कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ था। इस योजना के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 6.8 रही थी, जो अब तक का सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मोरारजी देसाई सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया। तो मोरारजी देसाई सरकार जो है किस पंचवर्षीय योजना को फ्रेंड अस्वीकार कर दिया था। तो ये कर दिया था फ्रेंड 5वीं पंचवर्षीय योजना को। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक आई थी और 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था, इसको आगे नहीं बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार एवं प्रारंभ की गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो ये तैयार किया गया था फ्रेंड, ये किया गया था आपको दुर्गा प्रसाद धड़ के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गा प्रसाद धड़। तो देखिए जिसे हम लोग डीपी धड़ के नाम से जानते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार किया और लॉन्च भी किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में शुरू की गई और 1979 तक जारी रही। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है फ्रेंड ये किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। सही आंसर है ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समन्वय करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का अस्तित्व में आया था, यानी यूजीसी अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट बनता है कि योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, यानी पहली योजना अवकाश कब घोषित की गई थी, ये पूछा है। तो ये पहली योजना अवकाश जो घोषित किया गया था फ्रेंड, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया था और योजना अवकाश जो है 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।